प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज 4.2 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन संख्या 9 से स्टार्ट करते हैं। तो देखना क्वेश्चन संख्या 9 में क्या कहता है कि आपको गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना है क्या x, y, z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर yz zx xy बराबर x माइनस वाई y माइनस जेड z माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपको सिद्ध करना है। तो ध्यान देना आप सबसे पहले हम ले लेते हैं एलएचएस लेने पर ले लिया। अब देखना एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। यहां तक ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, इस पंक्ति को, प्रथम पंक्ति को आप x से गुणा कर दो तब एक्स वाई जेड हो जाएगा। द्वितीय पंक्ति को आप y से गुणा कर दो तब भी एक्स वाई जेड हो जाएगा। और तृतीय पंक्ति को आप z से गुणा कर दो तब भी एक्स वाई जेड हो जाएगा। बात क्लियर हुई? इसका मतलब आप एक्स वाई जेड से गुणा कर रहे हो तो किसी भी सारणी को अगर आप गुणा करते हो तो उसको आप भाग भी लगाओगे। तो देखना आपने क्या किया, 1/, एक्स वाई जेड, पहली पंक्ति को आपने क्या किया, x से गुणा किया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3 एक्स वाई जेड। ये वाई स्क्वायर वाई की घात 3 एक्स वाई जेड। इसको आप जेड से गुणा करोगे, जेड स्क्वायर जेड की घात 3 एक्स वाई जेड। यहां तक की बात क्लियर हो गई। मतलब प्रथम पंक्ति को आपने x से गुणा किया तो x का भाग लगाया, द्वितीय पंक्ति को आपने y से गुणा किया तो y का भाग लगा दिया, तृतीय पंक्ति को आपने z से गुणा किया तो z का भाग लगा दिया। देखना 1/, एक्स वाई जेड तो ये लिख दिया गुणा में, इस तृतीय स्तंभ में से एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है तो आपने ले लिया एक्स वाई जेड कॉमन। क्या बच गया, एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब 1 वाई स्क्वायर वाई की क्यूब 1 जेड स्क्वायर जेड की क्यूब 1। यहां तक की बात क्लियर हो गई। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड हो गया कम कैंसिल। तो क्या बच गया आपके पास में, बच गया एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3 1 वाई स्क्वायर वाई की घात 3 1 जेड स्क्वायर जेड की घात 3 1। यहां तक कोई दिक्कत हुई? अब देखना सबसे पहले 1 1 1 है तो आपको 2 जीरो बनाने हैं। कितने जीरो बनाने हैं? 2। तो आप क्या लिखोगे, R2 इक्वल R2 माइनस R1 लिख दो और R3 इक्वल R3 माइनस R1 लिख दो। मतलब एक में से ये एक जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, और इस एक में से ये एक जाएगा तो ये नीचे वाला जीरो बन जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब 1 R2 में से R1 घटा दिया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई की घात 3 माइनस एक्स की घात 3 और एक में से एक जाएगा जीरो। जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड की घात 3 माइनस एक्स की घात 3 और एक में से एक जाएगा जीरो। यहां तक क्लियर हुआ? फिर देखना एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3 1, इसको एक बार माइनस में लिख दो एक बार प्लस में, तो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स हो गया। ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का सूत्र लगा दूं। कल मैंने आपको बताया था ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का होता है ए माइनस बी।
ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ए की जगह क्या वाई, ए की जगह क्या है वाई, तो क्या होगा वाई माइनस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया 0। यहां तक ठीक हो गई। अगली बात, इसको भी सेम लिख दो, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड का स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 0। यहां तक की बात हो गई कंप्लीट। अब देखना द्वितीय पंक्ति में से, द्वितीय पंक्ति में से आप क्या कर सकते हो, y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो। द्वितीय पंक्ति में से आपने क्या किया, y माइनस एक्स कॉमन आ गया, और तृतीय पंक्ति में से चलो यहां से इसको मिटा देता हूं इधर से, देखना यहां तक क्लियर हो गई बात। तो इधर से मैं मिटा देता हूं, तो द्वितीय पंक्ति में से y माइनस एक्स कॉमन आ गया, तृतीय पंक्ति में से z माइनस एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3 1, y प्लस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर 0, जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर 0। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखना y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, एक के अनुसार हमने प्रसार किया, ये कट गया, जैसे कट गया y प्लस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, y प्लस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्स और y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गई बात। अब देखना y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, एक के अनुसार करेंगे, y को जेड से करेंगे, y जेड स्क्वायर हो गया, y को एक्स जेड से करेंगे एक्स वाई जेड, y को एक्स स्क्वायर से किया एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को जेड स्क्वायर से किया एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स की घात 3। अब ये माइनस चिन्ह है, अंदर वाले को क्या कर देगा, सभी को माइनस बना देगा, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड, सॉरी माइनस ही बन जाएगा सभी, माइनस एक्स स्क्वायर जेड, फिर एक्स से गुणा करते हैं माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स की घात 3। अब देखना एक्स की घात 3 प्लस का ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर जेड ये भी नहीं है, तो देखो आपके पास में क्या बच गया एक्स वाई जेड प्लस का एक्स वाई जेड माइनस का, तो वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स जेड जेड से एक्स स्क्वायर जेड वापिस कट हो गया, तो वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। अब इसमें ध्यान देना वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड कर देता हूं प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, इसमें से वाई जेड कॉमन आ गया, जेड माइनस वाई बन गया, इसमें से प्लस एक्स कॉमन आ गया ओनली, क्या बच गया जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर हुई। फिर देखना आपके पास में फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला।
तो आप क्या लिखोगे, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई और जेड प्लस वाई। एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में। यहां तक ठीक हो गया। अब देखो जेड माइनस वाई इसमें भी है, जेड माइनस वाई इसमें भी है, तो आपने जेड माइनस वाई कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, जेड माइनस वाई। ऊपर से मैं मिटा देता हूं, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई हमने लिया कॉमन, क्या बच गया, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई। y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई वाई जेड प्लस एक्स को जेड से क्या, एक्स जेड प्लस एक्स वाई। क्रम से लिखो, क्या है उत्तर में, x माइनस वाई है, माइनस फिर हमने कॉमन ले लिया x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड माइनस इसमें से कॉमन ले लिया प्लस y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स सेम है ही, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर है आर एच एस। यही आपको सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन संख्या 9 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन संख्या 10 करेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 10 देखना, क्वेश्चन संख्या 10 में पहला क्या है, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 और 2x 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 x प्लस 4 बराबर आपको सिद्ध करना है क्या, 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस लेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 4 2x 2x अब देख लो, इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो सेम है, तो आप क्या लिखोगे, R1 इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ दो, तो 2x और 2x 4x और एक 5x 5x प्लस 4 लिखा, ये भी 5x प्लस 4 और ये भी 5x प्लस 4 हो गया, 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। यहां तक ठीक हो गई बात। अब आपने क्या किया, 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया, कितना लिया, 5x प्लस 4 एक 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 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। देखो अब एक 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 आ गया, तो आपको क्या करने हैं, 2 जीरो बढ़ाने हैं। कितने जीरो बढ़ाने हैं, 2। तो क्या लिखोगे, C2 इक्वल है C2 माइनस C1 और C3 इक्वल है C3 माइनस C1। लिख दूं क्या, तो देखना 5x प्लस 4 तो ये लिखा, क्या हो गया, C2 मतलब C1 वाली बात से लिख दो, 1 2x 2x, एक में से एक जाएगा, क्या बच गया, 0। x प्लस 4 में से 2x घटाएंगे, तो देखना x प्लस 4 माइनस 2x क्या बचा, 4 माइनस एक्स, यहां लिख दिया 4 माइनस एक्स, 2x में से 2x जाएगा 0, फिर 1 में से ये 1 जाएगा 0, 2x में से 2x जाएगा 0, x प्लस 4 में से कितना घटाना है, 2x, तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स। यहां तक ठीक हो गई बात। नेक्स्ट देखना, पांच एक्स प्लस 4 एक के अनुसार हमने प्रसार किया, ये कट गया, इधर से ये कट गया, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0, तो 5x प्लस 4
एक को अंदर गुना किया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर है RHS। ये आपका क्वेश्चन संख्या 10 में पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन संख्या 10 में सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखना। दस में दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, y प्लस के y प्लस के और y और y प्लस के इक्वल टू के की स्क्वायर 3y प्लस के का स्क्वायर 3y प्लस के। ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं ले लेता हूं LHS लेने पर y प्लस के y प्लस के y और y प्लस के। अब मैं क्या लिखूं, R1 इक्वल है R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ दूं क्या, तो जोड़ेंगे। देखो y 2y 1y है 3y प्लस के, इसमें भी 3y प्लस के और 3y प्लस के, y प्लस के y और y प्लस के। यहां तक ठीक हो गई बात। अब देखना 3y प्लस के आपका आ गया कॉमन, तो इसमें बचेगा एक और एक y प्लस के y, यह भी y और y प्लस के। यहां तक ठीक हो गई बात। अब आपको दो जीरो बना लेने हैं, C2 इक्वल है C2 माइनस C1 है और C3 इक्वल है C3 माइनस C1। तो देखना 3y प्लस के एक y एक में से एक जाएगा 0, y प्लस के में से y घटाएंगे k और y से y गया 0 y प्लस के में से y घटाएंगे k। चलो प्रसार कर दो इसका, 3y प्लस के एक के अनुसार प्रसार किया, ये कट गया, इधर से कट गया, k स्क्वायर माइनस 0। तो आपका आंसर क्या हो गया, k स्क्वायर 3y प्लस के और इक्वल टू RHS। तो क्वेश्चन संख्या 10 तक आपके कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन संख्या 11 हमें नेक्स्ट वीडियो